वेलकम टू एसके स्टडी सक्सेस स्टडी। आज आप लोग पढ़ेंगे टू 2016 का सॉल्व पेपर केमिस्ट्री का पोर्शन 2016 का सॉल्व पेपर केमिस्ट्री पोर्शन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम इन द मॉलिक्यूल। 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल्स एल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना है। एल्कोहल यानी जिसमें OH ग्रुप रहता है और 3 कार्बन होते हैं उसमें। तो देखिए, ये है आपका एल्कोहल, 3 कार्बन है और OH ग्रुप जो एल्कोहल को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा C3H7OH, यानी इसमें इसका नेम क्या होगा, 1 2 3 कार्बन है तो क्या पढ़ते हैं इसको, मेथ एथ प्रोप पढ़ते हैं, प्लस एल्कोहल ग्रुप है इसलिए OL प्लस कर देते हैं एल्कोहल में, तो हो जाता है प्रोपेनॉल। तो ये स्ट्रक्चर हो गया प्रोपेनॉल का। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3 ये, फिर CH2 ये, फिर CH2, फिर OH। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों समझ सकते हैं। राइट ए केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एथेनॉल के साथ करना है। राइट द नेम ऑफ द मेन प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट है एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH। एथेनोइक एसिड है ये, इसमें 2 कार्बन है, C यहाँ, इसका मतलब मेथ एथ। COOH ऐड है यानी कि ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यानी मेथेनोइक एसिड है ये, सॉरी एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का रिएक्शन था सोडियम के साथ, तो यहाँ पर हम एथेनोइक एसिड का रिएक्शन नहीं राइट है, हम राइट कर रहे हैं नीचे 2CH3COOH प्लस सोडियम के साथ जब रिएक्शन होगा तो बनेगा CH3COONA प्लस H2, 2CH3COONA प्लस H2 यानी सोडियम एसीटेट साल्ट बनेगा, सोडियम एसीटेट साल्ट। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है एथेनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो बन रहा है ये CH3COONA प्लस H2O, ये H और OH यानी H2O बन रहा है। तो CH3COONA मतलब सोडियम एथेनोएट बन रहा है। थर्ड है एथेनोइक एसिड का एथेनॉल के साथ रिएक्शन, C2H5OH यानी एथेनॉल है ये, एथेनॉल के साथ जब रिएक्शन होगा तो बनेगा CH3CONA C2H5 यानी इथाइल एथेनोएट बनेगा और वाटर बनेगा। मेन प्रोडक्ट इसमें क्या है, सब में एथेनोएट बन रहा है, सब में ईस्टर बन रहा है। इसमें सोडियम एसीटेट बन रहा है, इसमें एथाइल एथेनोएट बन रहा है और इसमें भी सोडियम एथेनोएट बन रहा है। तो तीनों रिएक्शन ये कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला है एन एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड मतलब CHO फंक्शनल ग्रुप है और कीटोन मतलब O। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे हम C3H6O कहते हैं। यह एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है C3H6O। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम देम। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू लैंग्वेज ऑफ द साइंस। इसका आंसर देखते हैं। देखिए ये हो गया CHO ग्रुप है इसमें। एल्डिहाइड में क्या होता है CHO। तो यहाँ पर COHO है तो 3 कार्बन है मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप पढ़ते हैं और चूंकि CHO ग्रुप है इसलिए हम यहाँ पर ये है CHO। 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप हो गया। चूँकि एल्डिहाइड ग्रुप का है इसलिए अल ऐड करते हैं, प्रोपेनल हो जाएगा। प्रोपेनल ठीक है। और यहाँ पर प्रोपेनॉन है, कीटोन ग्रुप है, O रहता है, यहाँ पर O अटैच है, यहाँ पर O। तो हमें क्या बनाना है C3। 3 कार्बन है C3 है यानी कि मेथ एथ प्रोप। और चूँकि एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप का है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H6 और O। ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन ये CHO फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इसमें कीटोन ग्रुप अटैच है। तो CHO जब अटैच है कीटोन ग्रुप तो प्रोपेनल हो जाएगा और ये प्रोपेनॉन हो जाएगा, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो इसको हम कहते हैं आइसोमर। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, प्रोपेनल है ये, प्रोपेनॉन है ये, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C3H6O है, इसलिए आइसोमर कहा जाता है। आइसोमर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एलिमेंट X बिलोंग टू थर्ड पीरियड। एक X एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और ग्रुप 16 से बिलोंग करता है मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी ऑफ द X का वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी मालूम करना है। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन X रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। जब X हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनेगा और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द एलिमेंट X एंड स्टेट वेदर इट इज मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। X एलिमेंट का नाम बताना है। तो ये है आपका, चूँकि थर्ड पीरियड का है, जो X एलिमेंट है थर्ड पीरियड का है, इसका मतलब है 3 सेल्स होने चाहिए। तो फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 और उसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 16। तो 16 को अगर हम डिवाइड करें तो 8, 2 और 6 आएगा, यानी यही इलेक्ट्रॉनिक इसका कन्फिगरेशन हो जाएगा 286। और जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है 6 सेल, यानी ये KLM, यानी 2, 8 और 6 आउटर मोस्ट सेल यानी M हुआ। इसमें M में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। वैलेंसी क्या हो जाएगी, अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 माइनस करके हम निकाल लेते हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 रहेगा तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, 2 रहेगा तो 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा तो 4। अगर 4 से 5 रहेगा तो 8 माइनस 5
या 8-6 करके निकालते हैं। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हम 8-6 कहेंगे, यानी वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। अब ये हाइड्रोजन चूँकि इस यक्स एलिमेंट की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोजन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो H की वैलेंसी 1 होती है और यहाँ पर X की वैलेंसी 2 दिया हुआ है, तो H2X1 बनेगा, H2X बनेगा, यानी 16, चूँकि ये एटॉमिक नंबर 16 वाला है जो कि सल्फर होता है 16, तो H2X की जगह हम लिख सकते हैं H2S। ठीक है, अब इस H2X का हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है X की वैलेंसी 4 है, 6 होती है, तो 2, 4, 2, 6 और एक हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर ये H2X का हो गया। तो ये नॉन मेटल, चूँकि सल्फर है इसलिए नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an element X has mass number 35 and number of neutron is 18। इसमें देखिए X एक एलिमेंट है और उसका मास नंबर दिया हुआ 35 और न्यूट्रॉन का नंबर 18 दिया हुआ है। अगर हम मास नंबर में से न्यूट्रॉन का नंबर माइनस कर देंगे तो हमें एटॉमिक नंबर मालूम हो जाएगा। राइट एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ X। एटॉमिक नंबर मालूम करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लेंगे। एंड राइट द ग्रुप नंबर एंड पीरियड एंड वैलेंसी ऑफ द X। तो देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर कैसे निकलेगा, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर 35 दिया है और 18 न्यूट्रॉन दिया है, एटॉमिक नंबर हमें मालूम हो गया 17। और इस एटॉमिक नंबर का ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकलता है, तो एटॉमिक नंबर हम 17 का निकाल लेते हैं। 2 फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, बचा कितना 8, 2, 10, बचा 7, यानी 2, 8, 7 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। चूँकि आउटर मोस्ट सेल में यानी वैलेंस सेल 7 है, इसलिए 7 + 10 यानी कि 17 ग्रुप का है। ये 17 ग्रुप का रहेगा। चूँकि 3 सेल्स है K, L और M, इसलिए थर्ड पीरियड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ कार्बन कंपाउंड P ऑन हीटिंग विथ एक्सेस कंसनट्रेट H2SO4। एक P कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, जो कि H2SO4 के साथ हीट किया जा रहा है, फॉर्म अनदर कार्बन कंपाउंड Q, जो कि दूसरा कार्बन, यानी P जब हीट किया जा रहा है H2SO4 से तो बन रहा है दूसरा कंपाउंड Q, विच एन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। और अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं निकिल के प्रेजेंस में, तो कैटालिस्ट फॉर्म ए सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड R, जो कि एक सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड R बन रहा है। 1 मॉलिक्यूल R ऑन द कंबशन, जब R मॉलिक्यूल कंबशन होगा यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड। आइडेंटिफाई P, Q एंड R। P, Q और R को आइडेंटिफाई करना है। इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए वो P जो होगा वो होगा एथेनॉल होगा, C2H5OH होगा, Q होगा एथीन CH2 एंड R होगा एथेन। देखिए यहाँ पर जो C2H5OH है वह C2H5OH जो है, हाँ, तो देखिए यहाँ C2H5OH है जो कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करके बना रहा है मॉलिक्यूल Q, एथीन। एथीन 2 कार्बन है, मेथ एथ, CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड है, तो मेथ एथ एथीन हो जाएगा। तो P एथेनॉल है और Q एथीन हो गया।
अब ये एथीन जो प्रोडक्ट बना Q, ये Q है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा, निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा। जब इसमें ऐड होगा तो CH2 की जगह CH3 हो जाएगा, तो यहाँ बन गया CH3 जो कि एथेन होगा। जब ये हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, यानी CH3 और CH3 में चेंज हो गया। तो क्या हो गया, ये CH3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, C2H6 भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, एल्केन ग्रुप का है, यानी एथेन बना। एथेन जो है कि ये R हो गया, R मॉलिक्यूल हो गया आपका एथेन। अब ये एथेन यानी R जब मॉलिक्यूल बर्न होगा, यानी C2H6 या CH3 जब बर्न होगा यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, R मॉलिक्यूल। तो आइडेंटिफाई करना है P, Q एंड R को, यहाँ पर P, Q एंड R को आइडेंटिफाई करना है। तो P हो गया तो आपका एथेनॉल हो गया, P एथेनॉल हो गया, Q एथीन हो गया और R एथेन हो गया। देखिए ये क्वेश्चन है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। A student put a drop of reaction mixture of saponification reaction first on a blue litmus paper and then on a red litmus paper, he may observe। देखिए इसमें यहाँ क्या कहा है कि सैपोनिफिकेशन यानी सोप। अगर हम सोप क्या होता है, सोप एक बेस है, बेस, और इसमें बारी बारी से ब्लू लिटमस पेपर पर डाला जा रहा है और रेड लिटमस पेपर पर डाला जा रहा है। तो जो सोप यानी बेस होता है वह रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। बेस जो होगा, बेस यानी यहाँ पर सोप, बेस यानी यहाँ पर सोप होगा, ये सोप रेड को ब्लू में चेंज कर देगा, लेकिन ब्लू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन रेड को ब्लू में कौन सा चेंज हो रहा है, रेड को ब्लू में, रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू एंड देयर इज नो चेंज इन ब्लू लिटमस पेपर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर है, फॉर प्रिपेयरिंग ए सोप इन द लेबोरेटरी वी रिक्वायर एन आयल एंड बेस। अगर हम लेबोरेटरी में सोप फार्मेशन करेंगे तो उसमें चाहिए आयल और बेस चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ एन आयल एंड बेस वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो कौन सा इसमें आयल और कौन सा बेस हमें लेना चाहिए सोप बनाने में। देखिए सोप बनाने में कास्टर आयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टर आयल, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसमें कास्टर ऑयल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप बनाने के लिए बेस्ट होता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शनल है। इसमें कहा है, इन ए नेबरहुड ऑफ योर स्कूल हार्ड वाटर रिक्वायर्ड फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज नॉट अवेलेबल। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ साल्ट अवेलेबल इन द योर स्कूल ग्रुप ईच नंबर विच इफ वी डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर विल मेक इट हार्ड। कुल मिलाकर अगर इसमें पूछ रहा है कि हार्ड वाटर जो है, हार्ड वाटर किस कारण होता है एक्सपेरिमेंट के लिए। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द साल्ट अवेलेबल इन योर स्कूल एंड ग्रुप ईच मेंबर ऑफ विच डिजॉल्व इन डिस्टिल्ड वाटर विल मेक हार्ड। तो डिस्टिल्ड वाटर में उसे डिजॉल्व करने से वो हार्ड बन जाएगा। कौन सा साल्ट है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। देखिए वाटर को हार्ड बनाने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन के कारण
कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के कारण ही वाटर हार्ड होता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन है। A student add a spoonful of powdered sodium hydrogen carbonate, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, टू ए फ्लास्क कंटेनिंग एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड यानी C2H5COOH, एथेनोइक एसिड में अगर हम NaHCO3 डालते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो लिस्ट टू मेन ऑब्जर्वेशन बताना है। He must note in his notebook about the reaction that take place. Also write chemical equation। तो देखते हैं, चूँकि ये एसिड है, एथेनोइक एसिड में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देंगे तो एक कलरलेस गैस निकलती है, इसे हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ब्रिस्क इवर्बसेंस गैस निकलेगी, इवोल्यूशन ऑफ कलरलेस गैस, ऑडरलेस गैस, जो कि क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अगर हम एथेनोइक एसिड में CH3COH में एथेनोइक एसिड में NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं तो सोडियम एसिटेट साल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।